नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुनं ऐसो पंच नमकारो सौ पावपनाशनं मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। कल हमारा विषय चल रहा था कि परमात्मा ने क्या किया, तो अपनी समझ को सुधार करके, अपनी मान्यता को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को सुधार करके और अपनी गति को सुधार लिया, अपने जीवन को सुधार लिया। मतलब क्या है कि देखिए, जीव की दो अवस्थाएं होती हैं। एक जीव जो है मुक्त जीव कहलाता है, दूसरा संसारी जीव कहलाता है। संसारी जीव क्या करता है? संसारी जीव संसार में परिभ्रमण करता है, एक गति से दूसरे गति में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में, एक जीवन से दूसरे जीवन में, एक संयोग से दूसरे संयोग में, एक काल से दूसरे काल में, और एक भाव से दूसरे भाव में जाता रहता है। इस प्रकार से संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अब नीचे से कभी जीव ऊपर उठता है और कभी ऊपर से जीव वापस नीचे पहुंच जाता है। ऐसे चार गति परिभ्रमण है: नरक गति, तिरंज गति, देव गति और मनुष्य गति। मनुष्य गति एक बीच की गति है, जहां से व्यक्ति जीव जो है ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। नीचे जाता है तिरंज गति है, और नीचे जाता है तो नरक गति। ऊपर जाता है तो देव गति है, और ऊपर जाता है तो मुक्त हो सकता है। मतलब ये बीच का स्टेशन है मनुष्य। ये स्टेशन इस जन्म के अंदर बहुत कम मिलता है, मतलब कई जन्मों के बाद में ये मिलता है। जीव की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो अनंत काल हो गया जीव को परिभ्रमण करते करते। अगर नीचे से नीचे गति देखें, अपन स्थान देखें, तो जिसे निगोद बोलते हैं, निकृष्ट अवस्था जो होती है, जहाँ पर एक शरीर होता है, उस शरीर में अनंत जीव रहते हैं। एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, और एक श्वास जितनी अपन लेते हैं, उस एक श्वास के अंदर 17.5 बार उनका जन्म होता है और 17.5 मरण होता है। ऐसा जन्म मरण चलता रहता है उसके अंदर। ऐसी जगह, ऐसे स्थान उसको मिलता है जीव को। ऐसा जीव जो अनंत काल तक नरक में रहा, उसने निगोद में रहा। जैसे एक पत्थर जो है पानी में रहता है, अनंत काल निकल जाता है उसका पत्थर का, ऐसे ही हमारी आत्मा भी अनंत काल तक निगोद में रही। उस निगोद से निकल करके, जिसे नित्य निगोद बोलते हैं, अनंत काल तक उसी में रही, उसी में जन्म, उसी में मरण, उसी में जन्म। ऐसे कई जीव अभी भी हैं। पर जब एक जीव सिद्ध होता है, तो उस समय एक जीव उस निगोद से निकलता है। वो बहुत भाग्यशाली जीव होता है जो उस निगोद से निकल करके त्रसपर्याय में आता है। आई समझ? बहुत ही भाग्यशाली जीव होता है जो उस निगोद से निकल करके त्रसपर्याय में आता है। अब ये जीव यहां से आगे बढ़ता है निगोद से, कभी एक इंद्रिय करता है, कभी 2 इंद्रिय बनता है, कभी 3 इंद्रिय, कभी 4 इंद्रिय, कभी 5 इंद्रिय, कभी तिरंज बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देव बनता है, कभी नारकीय बनता है। ऐसा घूमता रहता है। इसे बोलते हैं त्रसपर्याय। तो एक बार निगोद से निकलने के बाद में ये 2000 सागर तक की त्रसपर्याय में रहता है।
इतना रह सकता है मैक्सिमम। इसके बीच में सिद्ध हुआ तो ठीक है, और सिद्ध नहीं हो पाया तो वापस निगोद में चला जाता है। ठीक है ना, जो इतर निगोद कहलाता है, एक इंद्रिय। उसमें कितना रह सकता है? तो मैक्सिमम 2 से 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक रह सकता है। एक पुद्गल परावर्तन काल मतलब कितना लंबा काल होता है कि एक पुद्गल जहां पर है, एक जीव कहीं जन्म लेता है किसी पुद्गल के साथ में, तो वापस उसी जगह पर आए, सब दूर घूमता 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 घूमता, तब उसे बोलते हैं एक पुद्गल परावर्तन किया इसने। तो ऐसे कई अवसर पिण्य उपसरण निकल जाते हैं उसके अंदर। ऐसे 2 से 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक वो जीव उसमें रहता है, घूम सकता है, बीच में निकल भी सकता है, पर वहां तक रहता है सामान्यतः। फिर कदाचित निकलता है तो फिर 2000 सागर का समय मिलता है मैक्सिमम। उस 2000 सागर के अंदर करीबन 700 सागर नरक में बिताना पड़ते हैं। 2 सागर में 700 सागर का काल जो है नरक में रहता है, और 700 सागर ही करीब करीब देवगति में रहता है, और 600 सागर में से कुछ कम तिरंज गति में रहता है, और जो कुछ कम है उतना मनुष्य गति में रहता है। मतलब क्या हुआ, 2000 सागर के लिए मिलने वाली त्रस पर्याय में ये जीव कुछ ही समय तक मनुष्य में रहता है। इतने लंबे काल के अंदर ये सोचिए कि कितना कम काल मिलता है मनुष्य जीवन का। अब ये मनुष्य जीवन में आने के बाद में ये जीव क्या होता है, वापस ऐसे कर्मों करता है कि वापस निगोद तक चला जाता है। यहां पर 2 ऑप्शन है अपने पास में। हम चाहें तो निगोद तक जा सकते हैं, और हम चाहें तो मुक्ति तक जा सकते हैं। 2 ऑप्शन है हमारे पास में। एक ऑप्शन हमारे पास में मोक्ष जाने के लिए, और दूसरा ऑप्शन संसार में फंसते हुए नरक निगोद तक जाने के लिए। ये ऐसा बीच का प्लेटफॉर्म है कि नीचे की 2 गति भी जा सकता है ये जीव, नरक और तिरंज में, मतलब उसकी निगोद भी आ जाएगा उसके अंदर। और दूसरा ये है, कि ये जीव जो है स्वर्ग भी जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। अब निर्णय किसके हाथ में है? स्वयं का निर्णय स्वयं के हाथ में है, मुझे कहाँ जाना। कल बात चली थी कि परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने निर्णय कर लिया कि मुझे 2 गति नहीं जाना। मतलब ऐसा काम नहीं करूंगा मुझे 2 गति जाना पड़े। जैसे आपने निर्णय कर लिया आपने कि मैं ऐसा काम नहीं करना, जेल जाना पड़े। आप कर सकते हो, चोरी भी कर सकते हो, डाका भी डाल सकते हो, मर्डर भी कर सकते हो, किसी का बलात्कार भी कर सकते हो, ये सब काम कर सकते हो आप, योग्यता है। पर आपका निर्णय है कि ये काम नहीं करना मेरे को। क्यों? सिर्फ एक ही पॉइंट है, मुझे जेल में नहीं जाना। तो ऐसे ही परमात्मा ने निर्णय कर लिया कि मुझे नरक गति नहीं जाना, निगोद नहीं जाना, तिरंज नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। मतलब जीव के पास में यहाँ आने के बाद में 2 ऑप्शन है। वो जीव जो है अपना पतन भी कर सकता है और अपना निर्माण भी कर सकता है। इसके बीच में एक चीज और आती है कि जीवन का निर्वाह करना। मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हमारा जीवन का निर्वाह करना है, जीवन चलाना है। जीवन मिला है हमारे को, तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, भूख प्यास आदि जो हैं, उसको पूर्ति करना है। और दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन और है। वो ऑप्शन क्या है? तो हम चाहें तो अपना पतन कर सकते हैं, और हम चाहें तो हमारा उत्थान कर सकते हैं। है ना ये ऑप्शन किसके हाथ में? अब हम संसार के चक्कर में पड़ करके अपना पतन भी कर सकते हैं,
और इसी संसार में रहते हुए अपना उत्थान भी कर सकते हैं। क्या करना चाहते हैं अपन? पतन करना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं? अब यदि हमें उत्थान करना है तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा, और पतन करना है तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा? जैसे एक सीढ़ी है, बीच में है, अब वो आदमी सीढ़ी से नीचे गिर भी सकता है, फिसल भी सकता है, और वो आदमी जो है सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ सकता है। यदि वो रेलिंग का आश्रय लेवे तो रेलिंग पकड़ के ऊपर चढ़ सकता है, और रेलिंग छोड़ दे और 2-3 सीढ़ियां एक साथ चढ़ने का उतरने का आश्रय लेवे तो नीचे भी गिर सकता है। क्या हुआ? तो अब ये सोचना है, अब बुद्धिमान जीव जो है, देखिए अब ये सोच जो है, नरक वाला जीव नहीं सोच सकता प्रॉपरली, तिरंज भी नहीं सोच सकता, जानवर नहीं सोच सकता है, मनुष्य में भी कुछ ही मनुष्य सोच सकते हैं जिनको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, बाकी जिनको सुनने समझने नहीं मिलेगा वो भी नहीं सोच सकते कि भैया मेरा उत्थान करना है। तो उन लोगों का तो कोई मालिक ही नहीं है। मगर जिसको अपना उत्थान करना है उसे क्या करना पड़ेगा? तो हमें परमात्मा का, गुरु का, शास्त्र का, मतलब सुदेव, सुगुरु और सुशास्त्र का आश्रय लेकर के और अपने जीवन को उत्थान कर सकते हैं। और वहीं पर हम दूसरे लोगों का आश्रय लें तो पता नहीं हो सकता है। 2 आश्रय हमारा, एक आश्रय संसार है और एक आश्रय हमारा परमात्मा है। इधर भी परमात्मा है, गुरु है, शास्त्र है। संसार में भी जो है कई गुरु मिलेंगे आपको, है ना, हर आदमी गुरु है आपका संसार में, अच्छे समझ देता है, उनका आश्रय लेना है, उनका आश्रय लेकर के आप पतन की ओर जा सकते हैं। तो निर्णय किसको करना पड़ेगा? अपना निर्णय करना पड़ेगा कि अपने जीवन को हमें किधर मोड़ना, मतलब ऊपर उठाना या नीचे गिराना। देखो थोड़ा सा आश्रय चेंज होता है, व्यक्ति नीचे गिर जाता है। भगवान महावीर को तीसरे भव के अंदर, पहले भव में आश्रय मिला साधु संत का, साधु महाराज का, उन्होंने उनका आश्रय लिया, उनसे समझा, अपनी भावना बदली, मन बदला, आस्था बदली, विश्वास बदला, और उन्होंने उनका आश्रय लेकर के और देवगति चले गए। फिर देवगति से आए, यहाँ परमात्मा का घर मिला, परिवार मिला परमात्मा का, और परमात्मा ने दीक्षा भी दे दी, वहां तक उनका पहुंच गए। मतलब वो उस भाव में मुक्त हो सकते थे, पर वहीं पर क्या किया? अपनी कमजोरी का आश्रय लिया। मैं कमजोर हूं बहुत, जैसे अपन बोलते हैं मैं बहुत कमजोर हूं साहब, कमजोरी का आश्रय लिया, कमजोरी का आश्रय लिया, तब भी धर्म नहीं छोड़ा। पर जब शिष्य आया, लोभ आ गया, लोभ आ गया, और धीरे धीरे धर्म छूटना चालू हो गया। और फिर अहंकार और बढ़ गया कि मैं ही सही हूं, मैं भी सही हूं, ऐसा अहंकार बढ़ गया, और उसके कारण से क्या और पतन हुआ। तो बीच में परमात्मा ने कितना लंबा काल बिता दिया, भगवान ऋषभनाथ से लेकर के और अंतिम परमात्मा तक हुए। 1 करोड़ में करोड़ का गुणा करें, इतने सागरोपम का काल बीच में बीत गया। किस कारण? वापस पतन कर लिया। सिर्फ थोड़े से विचारों को बदल दिया, अपनी मान्यता बदल दिया, सही हो गए थे, फिर बदल दिया उन्होंने अपने आप को, तो वापस पतन हो गया। मतलब क्या हुआ कि हमें सही विचार करना, सही मान्यता बनाना, और उसके आधार पर सही जीना, ये हमारा पुरुषार्थ हो। वहीं पर अगर हमने छोड़ दिया उसको तो पतन हो जाएगा और नीचे गिर जाएंगे। जरा सा संसार का आश्रय लेता है, आदमी फंस जाता है उसके अंदर। जरा सा आश्रय लेता है, थोड़ा आश्रय लेता है, वो पूरा फंस जाता है, उसका जीवन उसी में निकल जाता है। फिर निकलना चाहे तो निकल सकता। मतलब संसार को क्या कहा गया कि भैया सागर में चलने वाली एक नाव ऐसी है जो थोड़ी फूटी हो, थोड़ा छेद हो उसके अंदर, और ध्यान नहीं देवे तो छेद से पानी भर जाता है और नाव डूब जाती है। जो आदमी डूब जाता है वो कब निकलेगा वहां से?
तो अब निकल नहीं सकता संसार में, सागर से। एक व्यक्ति संसार बसा लेता है, उससे कहीं निकल जाओ, वो कहता है अब निकलना बहुत मुश्किल है संसार से। तो परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने अपने दृष्टिकोण बदल दिया, अपने विजन बदल दिया कि मुझे अब संसार में नहीं जाना, रास्ता बदल दिया, राह बदल दी कि अब नरक में नहीं जाना, तिरंज में नहीं जाना। तो क्या हुआ? जीवन यापन करते हुए भी अपने जीवन का उत्थान कर लिया उन्होंने। हमें क्या करना चाहिए? सोचिए क्या करना चाहिए। तो यहां पर तक पहुंच गए हम, दोनों ऑप्शन है हमारे पास में। अब यहां से हम नीचे भी जा सकते हैं, हमारी यात्रा नरक निगोद तक जा सकती है, नीचे चिरेंज में भी जा सकती है। पर जो आदमी समझ लेता है कि उस जीवन में दुख ही दुख है, यहाँ थोड़े से भोगों का सुख के अंदर फंसने के बाद में उस नरक निगोद की यात्रा करना पड़ेगी जहाँ के बहुत दुख है। एक आदमी एक 5 मिनट के लिए बलात्कार कर लेता है, उसको पूरे जीवन भर तक जेल में सड़ना पड़ता है। और ये जेल में नहीं सड़ना पड़ता, इसके बाद की गति फिर बिगड़ जाएगी उसकी, मतलब नरक तक पहुंच जाता है। और वो परमात्मा में देव आते हैं, महाराज मुझे पता है ना, परमात्मा देव आते हैं, वो निकल नहीं देंगे आपको, चैन दे देंगे, सोच सको कुछ आप। वो कहते हैं और भोग तू। तो ऐसा जीवन भी हो सकता है, और ऐसा जीवन हो सकता है कि यहाँ रह करके और हम अपने आप को कर्म बंधन से बचा लें, कम कर दें कर्म बंधन। एकदम जीरो अभी नहीं कर सकते, हम उसको कम कर दें। कैसे कर सकते हैं? तो वही है कि परमात्मा बोलते हैं कि अपने दृष्टिकोण को, अपने विजन को सुधार लो, सच्चाई को सच्चाई स्वीकार कर लो कि ये सत्य है, और झूठ को झूठ स्वीकार कर लो। परमात्मा ये नहीं कहते झूठ को सच मानो, वो ये कहते हैं जो वस्तु जैसी है, उसका जैसा स्वभाव है, उस वस्तु को वैसी मान लो, और जो जैसी नहीं है उसको वैसी मत मानो। गलत बोलते हैं क्या? आपके दृष्टिकोण को सही कर लो, मतलब क्या हुआ? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, दिल से, भाव से, मन से। और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको जैसे अभी आप क्या बोलते हैं, किसी आदमी को आपका बिजनेस सिखाते हो, आप अपने बेटे को सिखाते हो, क्या बोलते हो? भैया देख, इसको तू डायमंड मान ले और इसको कांच मान ले, है ना, इसको तू कांच मान ले और इसको पुखराज मान ले। ऐसा पुखराज होता है और ऐसा कांच होता है, दोनों की पहचान समझ ले, और इसको कांच को कांच मान और पुखराज को पुखराज मान। कांच को अगर पुखराज मान के खरीदेगा ठगा जाएगा, दीवार निकल जाएगा तेरा। ये समझाते ना अपने बच्चों को, क्या समझाते बताओ? ऐसे ही परमात्मा अपने समझाते हैं कि भैया दो चीजें हैं, एक पुद्गल है और एक जीव है। जीव को जीव मान लो और पुद्गल को पुद्गल मान लो। अब दो चीजें साथ में है तो उसका भेद कर लो कि भैया देखो ये पुद्गल है और ये जीव है। सुख पुद्गल में है ऐसा मत मानो, सुख आत्मा में ऐसा मान लो, जैसा शुरू में समझाया था आप लोगों को। अब ये जीव क्या करता है संसार में रहते हुए, उसकी कहानी सुने अपन। तो ये जीव क्या करता है संसार में रहते हुए, अपनी मान्यता गलत रखता है। जहां सुख नहीं है वहां सुख खोज करता है, जो अपना नहीं उसको अपना मानता है, और उसके पीछे दिन रात आकुल व्याकुल होता रहता है और दुखी होता रहता है। जो संयोग मिले उसको परमानेंट मानता है। जैसे कल आपने कहा ना कि ये शरीर है तो हमको लगता नहीं हम मरेंगे। जो टेम्परेरी मिला है उसको परमानेंट मानते हो, मतलब झूठ में जी रहे हो आप। जो टेम्परेरी मिला है उसको परमानेंट मान रहे हो, जो आपका नहीं है उसको आपका मान रहे हो, और जो आपका है उसको मानते ही नहीं हो। जैसे अभी बताया ना मर्सन, आप आत्मा अपना नहीं मानते हो और शरीर को मानते ही मैं हूं। जो परिवार है आपको संयोग में मिला है कुछ समय के लिए, उसको मानते हो परमानेंट है, तो ये और मैं परमानेंट रहेंगे। जो चीज मकान आपको रहने को मिला है कुछ समय के लिए, उसको मानते हो मेरा मकान ही। ट्रेन में जाते हो, बैठने को सीट मिलती है आपको, तो आप क्या मान लेते हो?
ये ट्रेन मेरी है, ये डिब्बा ही मेरा है और ये सीट मेरी है। ट्रेन भी मेरी, डिब्बा भी मेरा, सीट भी मेरी। अरे आप ये कहाँ से हुई, पर आप मान लेते हो और दुखी होते रहते हैं। ऐसे काल्पनिक जगत के अंदर हम जीते रहते हैं। उन कल्पनाओं को कहते हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि देखो इन कल्पनाओं के कारण से आप ऐसे कर्मों का संचय करोगे, निरंतर कर्मों का संचय होता रहेगा आपका, और उस कर्म के बांधने के कारण से कर्म भोगने के लिए जाना पड़ेगा आपको। क्या करना? तो परमात्मा बोलते हैं कि जो चीज जैसी है ऐसा मान लो। भाई आप आत्मा हो तो मान लो मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरे को कुछ समय के लिए मिला है। अब इसको और विश्लेषण किया परमात्मा ने फिर कि देखो ये जीव क्या करता है, तो इस प्रकार से गलत भाव करके और उसमें राग और द्वेष करके, उसमें कषाय करके और प्रवृत्ति करके निरंतर भटकता रहता है। अपन क्या करते हैं, इन सबको अपना मान लिया। अब इसके लिए हम विकल्प करते रहते हैं, इच्छाएं करते रहते हैं और निरंतर विकल्प करते रहते हैं, अंदर से भाव करते रहते हैं। कभी लोभ करते हैं, कभी मान करते हैं, कभी माया करते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी भोगते हैं, है ना। कभी भय आता है, कभी जुगुप्सा आती, घृणा आती, कभी शोक करते हैं, कभी स्ट्रेस में आते हैं, कभी डिप्रेशन चले जाते हैं। किसके कारण से? इन सब के कारण से। जबकि आप सुख से जी सकते हो। अब ये जब करते हैं, हम इतना ये सब करते हैं, तो इसके कारण से नए नए कर्मों का बंधन होता रहता है। ये सब मिले हैं हमारे को पुराने कर्म के उदय से। पुराने कर्म के उदय से सब चीजें मिली हम संयोग रूप से, इसको हमने अपनी मान ली। कर्म के उदय से मिली है, उन चीजों को अपन अपनी मान ली। भैया अपनी कहना है तो कह सकते हैं किसी कारण से, पर अपनी मानना नहीं है। जैसे मान लीजिए ट्रेन में आप जा रहे हैं और पड़ोस में आपका कोई दोस्त है, तो बोलता है मैं बाथरूम करके आता हूँ, ये मेरा सामान देखना। टीटी आता है, पूछता है भैया सामान किसका है, तो आप बोलते हैं हमारा है, पर मानते क्या है? अपना नहीं है। तो आप उस पर हक नहीं जमाते हैं। अपना कह रहे हैं, वो सिर्फ व्यवहार है, पर मानते नहीं है, तो आप उस पर हक नहीं जमाते हैं। पर सीट को आपने मान लिया सीट मेरी है, तो कोई दूसरा बैठ जाता है तो उसको हटाते हैं, और नहीं हटता झगड़ा करते हैं। वो कहने के लिए सीट नहीं है, सीट मेरी है। तो चीज को अपनी मान लेते हैं, और मानने के बाद में उसके ऊपर राग या द्वेष करते हैं, कषाय करते हैं और प्रवृत्ति करते हैं, और दुखी सुखी होते रहते हैं और नए कर्मों का बंधन करते रहते हैं। फिर ये कर्म का उदय आता है और फिर व्यवस्था मिलती है हमारे को सब। तो ऐसा चक्र चलता रहता है। जो कर्म करते हैं वो बन जाते हैं, फिर वो कुछ समय बाद उदय आते हैं, फिर उदय में वो कर्म मिलते हैं अपने को, उनका फल मिलता है, फल मिलता है, फिर वापस अपन भोगते हैं, और उसके कारण से फिर नए कर्म बांध लेते हैं। ऐसा हमारा कर्म का चक्र चल रहा है। मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करें अपन कि जो हम पुराने कर्म किए थे, हमने पूर्व जो कर्म किए थे उसका उदय आया। उसका उदय आया तो हमको सब व्यवस्था मिली, बच्चे मिले, पत्नी मिली, भाई मिला, बहन मिला, दुकान मिला, व्यापार मिला। ये सब किसका है? तो ये कर्म का उदय है और पुद्गल के रूप में मिला ही हमको। और अब क्या करते हैं, अब इसको अपना मान करके और इसमें क्लेश करते हैं, कषाय करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, तो नए कर्म बांध लेते हैं, भाव करते हैं और नए कर्म बांध लेते हैं, फिर इन कर्म का उदय आता है। ऐसा हमारा चक्र चलता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? तो जो कर्म का उदय होता है उसे बोलते हैं नो कर्म। उसके कारण जो भाव करते हैं अपन, वो भाव कर्म है, और उसके कारण से छोटे छोटे पुद्गल परमाणु बन जाते हैं हमारे साथ में, उसे बोलते हैं द्रव्य कर्म। तो क्या होता है, द्रव्य कर्म से नो कर्म, नो कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म, फिर द्रव्य कर्म से नो कर्म, नो कर्म से भाव कर्म। ऐसा चक्र चलता रहता है। जैसे एक उदाहरण लें अपन कि एक व्यक्ति की कपड़े की दुकान है, तो आपने साल भर पहले देखी थी
तो पूरा कपड़े का माल भरा हुआ था, फिर साल बाद आ जाए तो ही पूरा माल भरा हुआ है। अब बोलता है इतना माल बिक गया मेरा। अब आपको आश्चर्य होता है, इतना माल बिक गया, फिर दुकान भरी की भरी है, कारण तो नया माल फिर आ गया। मतलब क्या हुआ, उसकी दुकान पर नया माल जो है आता रहता है, पुराना माल जाता रहता है, ठीक है ना, फिर नया आता है और स्टॉक बना बना रहता है, स्टॉक पूरा भरा भरा रहता है। ऐसे हर दुकान ले लीजिए आप। तो ऐसे हमारे कर्म का संसार है कि हमारे पास में अभी स्टॉक इतना भरा हुआ है, हम कई भाव भोग लें, इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि इतनी बहनें बैठी है, हर एक बहनों के पास में 100-150 साड़ियां हैं। अब एक साल में इनकी 2 साड़ी फटती हैं, तो इनके पास इतनी साड़ियां हैं कि 50 साल तक पहने तो फटेगी नहीं, खत्म नहीं होगी। आया समझ में? पर ये क्या करते हैं, फिर बसाती रहती नहीं। तो हमेशा इनका मरती है ना, जब स्टॉक रहता है 150 साड़ी मिली इनके पास। अब क्या करें, न तो किसी को दे सकते हैं, कोई लेता भी नहीं, काम वाली बाई भी नहीं लेती, तो क्या होता है, वो स्टॉक सब बेकार हो जाते हैं। ऐसे ही इस जीव के पास में कर्मों का स्टॉक कितना है, तो लंबे काल तक ये भोग सके इतना स्टॉक इसके पास पड़ा हुआ है। और कभी कभी तो हम इतना स्टॉक कर लेते हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उसको भोग सकें, इतना स्टॉक भी कर लेते हैं कभी। इतना स्टॉक करने की कैपेसिटी हमारे पास। कहते हैं एक आदमी कैपेसिटी कितनी है, तो इतने लाख का स्टॉक रख सकता है। तो एक भाव में कुछ कर्म को भोगते हैं और कुछ कर्म नहीं बांधते हैं और स्टॉक मेंटेन रहता है। अब बताओ आप कि कपड़े की दुकान वाले को अगर दुकान बंद करना हो तो क्या करना पड़ेगा, है? क्या, कहाँ से उसको बंद करें, हैं? नई खरीदी बंद कर दे, कितना बढ़िया काम बताया आपने। और पुरानी है उसको धीरे धीरे बेच दें, और आखिरी आखिरी बचे सेल लगा दें और खत्म कर ले उसका, तो दुकान खाली हो जाएगी। अब ऐसे किसी परमात्मा ने क्या किया और क्या बतलाया, उन्होंने कहा कि भैया देखो आज मेरे को समझ में आ गया, अब आज से मैं नए कर्म बांधना बंद। परमात्मा ने क्या किया, वो 3 वो पहले से ही जो है ना क्या कर दिया, जो समझ में आ गया उनको 3 वो पहले। तो आप बोलते हैं 20 स्थान की ओली जी करी, ये करा वो करा, आखिर करा क्या उन्होंने, ये समझना अपने को। तो उन्होंने क्या करा, एक निर्णय कर लिया कि अब नया कर्म नहीं बांधना मेरे को। क्यों, क्योंकि ये दुकान संसार की दुकान चलेगी, संसार बढ़ता जाता है, मेरा संसार बढ़ता जाता, संसार बढ़ रहा है, तो नया कर्म बांधना बंद कर दिया, ठीक है ना। और पुराना कर्म जो उदय में आया उसको भोग भोग करके खत्म कर दिया, या तीव्र पुरुषार्थ करके, और जैसे अपन कहते हैं सेल लगा दिया कि भैया 100 रुपए का माल जो है हम 70 में देंगे, 60 में देंगे, 50 में देंगे, 30 में देंगे, 20 में ले जा, ऐसा बोलते हैं ना। बहुत से लोग दुकान उठाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे उन्होंने क्या किया, तीव्र पुरुषार्थ करके और उन कर्मों को खत्म कर दिया। ये कर्मों को खत्म करना हम निर्जरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्जरा। और कर्मों को नहीं बांधना उसे बोलते हैं संवर। मतलब उन्होंने अपने आप को इतना श्रिंक कर लिया कि अब नए कर्म नहीं बंधे। कर्मों के आने को बोलते हैं आश्रव, और कर्मों के बंधने को बोलते हैं अपन बंध। मतलब 4 प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया होती है हम कर्म भाव करते हैं तो कर्म बनते हैं, उनको बोलते हैं आश्रव। उदय मिलता है हमारे को, उस उदय के अंदर भाव करते हैं तो कर्म बनते हैं, तो इसको बोलते हैं आश्रव, कर्म का आना। और उन्हीं के कारण से वो कर्म हमारे आत्मा से बन जाते हैं, आत्मा जुड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं बंध। अब इसका उल्टा कर दें, हम क्या करें, भाव नहीं करें तो क्या हो जाएगा, कर्म बंधना बंद हो जाएंगे, उसे बोलते हैं संवर। और स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है, क्या करें, तीव्र मेहनत करके, तपस्या आदि करके, और उस स्टॉक को खत्म कर दें, उसे बोलते हैं निर्जरा।
अब जब पूरे कर्म खत्म हो जाएंगे तब जीव की अवस्था क्या होगी? उस अवस्था को बोलते हैं मोक्ष। मतलब क्या हुआ आप समझे अपन? ये जीव क्या करता है? अजीव पदार्थों का आश्रय लेता है। जो अपने से भिन्न पदार्थ है उनसे अपने आप को जोड़ देता है। ठीक है ना? क्या करता है? जो अपनी चीज है उस पर जोड़ता नहीं है और अपने से दूसरे की चीज जोड़ता है। पत्नी है तो पत्नी तू मेरी, तेरे से जुड़ जाता हूं मैं। बच्चे हैं तेरे से जुड़ जाता हूं। दुकान है तेरे से जुड़ जाता हूं। सब जोड़ लेता है सबको अपने, और उसके कारण से विकल्प करता रहता है। कभी अपनी आत्मा से नहीं जोड़ता है तो आत्मा मेरी है, मेरी आत्मा जुड़ जाऊं और इनको सबको छोड़ूं। जो दूसरे दूसरे पदार्थ हैं उनसे अपने आप को जोड़ लेता है और नए नए कर्म बांधता रहता है। इसे बोलते हैं आश्रम। ये दो प्रकार के होते हैं। आश्रम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पाप रूप होते हैं और एक पुण्य रूप होते हैं। जिसे बोलते हैं अपन, पुण्य को शुभ रूप बोलते हैं और पाप को अशुभ रूप बोलते हैं। पत्नी बच्चों को जोड़ लिया, अब कभी तो उनसे अशुभ भाव जुड़ते हैं और कभी शुभ भाव जुड़ते हैं। दिन भर में कभी तो लड़ते हैं उनसे और कभी प्रेम से बोल लेते हैं। कभी उनको मंदिर ले जाते हैं और कभी उनको पिक्चर ले जाते हैं, उनके साथ पिक्चर ले जाते हैं, है ना? कभी मंदिर ले जाते हैं उनके साथ में और कभी उनके साथ में पिक्चर चले जाते हैं। आया समझ? ऐसे कभी अशुभ भाव जुड़ जाते हैं, कभी शुभ भाव जुड़ जाते हैं। इनका आश्रय लेकर के और इन्हीं पदार्थों में शुभ अशुभ भाव जुड़ते जाते हैं और ये शुभ अशुभ भाव के कारण से शुभ अशुभ कर्मों का बंद होता रहता है। परिवार नहीं बढ़ाते हैं, कर्म बढ़ाते जाते हैं। देखो स्टार्ट कहां से हुआ? तो परिवार आपको मिला संयोग से। आया समझ ना? आपने उसको अपना मान लिया, अब उससे जुड़ गए, अब उसके विकल्प करते रहते हो, भाव करते रहते हो और बंधन चलता रहता है, आपका कर्म बंधन चलता रहता है। अरे प्रॉपर्टी जो है पिताजी की थी और आपने मान ली मेरी है। अब जब पिताजी थे जब तक तो आप सोचते नहीं थे उसके बारे में, कोई बंधन नहीं था आपका, आप मानी नहीं अपनी। पर जैसे पिताजी गए अब मेरी हो गई, अब क्या करूं? मैं इसकी सुरक्षा करूं, मैं इसको रखूं, इसको बेचूं, इसको खरीदूं, इसको ऐसा करूं, इसको ऐसा करूं, इसमें रहूं नहीं रहूं, ऐसे बहुत सारे विकल्प चलते रहते हैं। ठीक है ना? और एक दिन आता है वो अपने आप छूट जाती है, अब चले जाते हैं। पर वो बात नहीं समझते कि एक दिन जो है अपने आप छूट जाएगी, मेरे को न छोड़ना पड़ेगा न पकड़ना पड़ेगा और चली जाएगी वो। बताओ, एक आदमी जाता है तो आप खुद देखते हो और समझते हो, उस दिन सोचते भी एक सेकंड के लिए, शमशान में जब सोचते हो ऐसी सोचते हो भैया ये क्या ले गया, सब यहीं पड़ा रह गया, इतनी मेहनत करी, इतना झूठ बोला, इतनी चोरी करी, इसने ऐसा करा वैसा करा, बहुत सारी बुराई कर देते उसकी। ऐसा करते हो ऐसा, और बाहर निकलते हो तब कभी मतलब उसका फील नहीं होता है और ये सोचते हैं मैं भी ऐसे कर रहा हूं, जैसे काम इसने किए हैं ऐसे ही काम मैं भी कर रहा हूं, और जैसे ये मरा है लोग कह रहे हैं ऐसा मैं बनूं तभी लोग यही कहेंगे। ये हमको समझता नहीं, जचता नहीं। और लोग कहेंगे तो कहेंगे पर हमारे कर्म तो बंधन हो रहे हैं। अब देखो दो ऑप्शन है आपको रहने के लिए, जीने के लिए। जैसे पिताजी जो है मकान छोड़ गए, है ना? अब आप तीन भाई हो, अब उस मकान को किसने अपना मानना? पिताजी मकान छोड़ गए जब, अब कौन इसको अपना मानेगा? कितने लोग अपना मानने वाले हो गए हैं? तीनों मानेंगे अपना? अच्छा, तीनों अपना मान लेंगे। अब तीनों की बहू है वो अपना मान लेती, तीनों के बच्चे वो मान लेते। अब मकान किसका बताओ? हैं? ईंट चुने पत्थर का, और सब उसके दावेदार हो गए। अब मकान वैसा वैसे रहता है, मकान नहीं बोलता मैं किसका हूं, बोलता है क्या? नहीं बोलता। अब तीनों क्या कर रहे हैं? तीनों विकल्प कर रहे हैं। एक कहता है मकान की कीमत बढ़ गई, इसको बेच देना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। दूसरा कहता है नहीं बेचना चाहिए, और उसी में झगड़े चलते रहते हैं। फिर पत्नी कहती है नहीं 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 बेचना, पति कहता है बेचना नहीं बेचना, फिर पति कहता है ऐसा खरीद ले, एक कमरा और बना लो, नहीं बनाना, दूसरा कहता बनाना। अब ये विकल्प आपको चलते रहते हैं। ऐसे एक चीज के नहीं, सब चीज के विकल्प चलते रहते हैं आपको।
और एक एक चीज में कई इच्छाएं आपकी होती रहती हैं और कई भाव होते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। और मान लीजिए कि आपको लगता है दिन भर मेरे भाव नहीं चलते हैं, पर अंदर में तो उसके प्रति जो आसक्ति पड़ी हुई है वो निरंतर चलती रहती है। अभी आप यहाँ बैठे हैं सामायिक में, है ना, आपको लगता है सामायिक में अपन धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, पर आपके मन में एक भाव चल रहा है कि मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरा ऑफिस है, मेरा ये है, मेरा ये मान्यता बनी हुई नहीं बनी हुई? तो जो आपके मन में मान्यता बनी हुई है उसका बंधन भी चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, आपको लगता है मेरे में सामायिक में मेरे भाव ही नहीं चल रहे हैं, पर अंदर में वो कषाय चल रही है, वो इच्छा चल रही है। जैसे एक आदमी को मान लो कि 3 दिन बाद में फ्लाइट है उसकी सवेरे 6 बजे, जो लोग यहाँ आते हैं ना तो टिकट करा के आते हैं, तो उनकी फ्लाइट है सवेरे 6 बजे, तो उनको अंदर में वो भाव चलते रहते हैं इस तारीख को 6 बजे जाना है अपने को। अब भले से वो रटे नहीं, वो कहते हम याद नहीं करते हैं, याद नहीं करें, पर अंदर में चल रहे हैं, जैसे अलार्म चलता रहता है, चलते रहते हैं, उसका बंधन भी चल रहा है। मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा ये है, मेरा ये है। और ये तो ठीक है, कई काल्पनिक चीजें और घर लेते हैं हम। अभी जैसे मान लीजिए आप क्या बोलेंगे, मेरा जयपुर है, मेरा जयपुर, मेरा आदर्श नगर, मेरा ये जवाहर नगर, मेरा मोहल्ला, मेरे दोस्त, है ना, ये सब आपके नहीं होते हुए भी आपने मान लिए जो बहुत दूर दूर के हैं, इनको भी नहीं छोड़ पाते हो आप, इनका बंधन भी चल रहा है इस राग का। ये राग जो है निरंतर आपको अंदर में बंधन करा रहा है। अब परमात्मा क्या बोलते हैं, उनके सुने अपन। परमात्मा बोलते हैं देखो ये सब बंधन जो है ये व्यर्थ से करे जा रहे हो आप, पागल जैसे। थोड़ी मेरी बात सुन लो, परमात्मा क्या बोलते हैं, बात सुन लो कि भैया आप चाहो तो आश्रम में जी सकते हो, चाहो तो समूह में जी सकते हो। 3 भाई हैं और 3 भाई में से एक भाई ऐसा मान सकता है क्या कि मेरा मकान नहीं है? मान सकता है ना, मेरा मकान नहीं है, तुमको जो करना हो करो, मेरे को कितने रोज जीना है, थोड़े दिन रहूंगा और चला जाऊंगा मैं, मेरा मकान नहीं है। मान सकता है ऐसा? तो क्या बिगड़ेगा उसका, मकान कहीं चला जाएगा, मकान में रहेगा, मिलेगा, फायदा क्या होगा उसको, है? विकल्प कम हो जाएंगे, अटैचमेंट कम हो जाएगा, कर्म बंधन कम हो जाएंगे, फिर कर्म का भोगना कम हो जाएगा, तो संसार कम हो जाएगा उसका। देखिए एक जीव जो है, हम कहते हैं साधु बन गए, अब साधु बन गए तो इनका परिवार खत्म हो गया क्या? परिवार वहीं पर है, सिर्फ इन्होंने परिवार को अपना मानना बंद कर दिया कि भैया ये मेरा नहीं है, इतने तो किया ना, और क्या किया? उसके विकल्प नहीं कर आते हैं उसको, मेरा मानेंगे तो विकल्प आएंगे। अभी जैसे आपने मान रखा है कि मकान मेरा है, इस मोहल्ले में, इस एरिया में मेरा मकान है, मेरी दुकान है। अब यहाँ बैठे हैं और कोई आपको खबर दे कि इस एरिया में रात को चोरी हुई और 2-3 दुकानें ताले टूट गए, क्या होगा? पूछेगा किसी ताले टूटे, कहाँ टूटे, कितने बजे टूटे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या गया, क्या नहीं गया, ऐसे बहुत सारे विकल्प करोगे। तो क्यों? क्योंकि दुकान मेरी है, ऐसा चला रहा है आपका। तो ऐसे जो भाव हैं, अब इन भावों को हम क्या बोलते हैं? मिथ्या भाव, गलत भाव, कि जो चीज आपकी है नहीं उसकी आपने कल्पना कर ली और आपने मान लिया, और उसके कारण से अंदर में आप राग द्वेष करते जा रहे हो, उसके विकल्प करते जा रहे हो, कभी प्रवृत्ति करते हो, कभी कषाय करते हो, और इसके कारण से कर्म बंध कर रहे हो। परमात्मा क्या बोलते हैं? भैया जो चीज आपकी है उसको आपकी मान लो, और जो आपकी नहीं है उसको आपकी मत मानो। व्यवहार में बोल दो, अपने हो मान लेते ना, गलत है ना ये। अब देखो एक और उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान में चोरी हो गई, अब आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो मान लो आप परिवार में 6 लोग हैं, 6 लोग हैं ना। अब चोरी हो गई और 60 लाख का माल चला गया, तो आप दुखी हो गए? दुखी हो गए। कितने लाख के लिए? 60 लाख के लिए। हर आदमी जितना परिवार का है सब दुखी होगा 60 लाख के लिए, है ना।
जबकि आपका हिस्सा कितना है उसमें? अगर 6 आदमी हैं उस परिवार में, दुकान तो पार्टनरशिप में परिवार की है ना, पार्टनरशिप में, तो आपका 10 लाख गया, बाकी तो 50 लाख दूसरों गया। अब यदि पार्टनरशिप में दुकान होती तो आप क्या मानते हैं? भैया मेरा 10 लाख गया, 50 लाख बाकी लोग गए, तो 10 लाख के विकल्प करते आप। और यहाँ आपने मान लिया कि 60 लाख ही मेरा गया, तो 60 लाख के विकल्प कर रहे हो आप। और पत्नी जो है कभी दुकान पे आती नहीं है, दुकान के बारे में सोचते नहीं है, वो भी बहुत बेहद दुखी होती रहेगी। वो बच्चा है वो भी दुखी होता रहेगा कि पिताजी ध्यान नहीं देते हैं, पिताजी ऐसा नहीं करते, पिताजी वो नहीं करते, ताला बराबर नहीं लगाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, करता रहेगा, जबकि कभी दुकान पे आने का काम ही नहीं उसका। ऐसे एक नहीं, वो बुजुर्ग पिताजी हैं जिनको कभी आते नहीं है, चला जाता नहीं है, बैठा जाता नहीं है, उठा जाता नहीं है, वो भी विकल्प करेंगे तो क्या करता है, ध्यान नहीं रखता है, ये नहीं करता। तो अब क्या हुआ, ये जो विकल्प हैं ये क्या कराते हैं आपको? कभी लगता है, फीलिंग होता है बंधन कराते हैं? 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 नहीं आई ना? तो अब समझो आप, तो परमात्मा ने क्या किया, ये सब छोड़ दिया। आप कहते हो चक्रवर्ती है, कितने राज्य, कितना बड़ा राज्य उसका, भरत चक्रवर्ती जो है कितना बड़ा राज्य था, तो पूरा विश्व उसका था। अगर आप यह सोचो तो पागल हो जाए वो तो। क्या किया भरत चक्रवर्ती? वो भरत चक्रवर्ती जो है ना, इस राज्य के अंदर रहते हुए भी ऐसे हो गए, वैरागी हो गए। क्या बोलते हैं, उनके यहाँ जो भोजन बनता था, कितना भोजन बनता था, जिसके अंदर 10 मन नमक डलता था, तब कितना भोजन बनता होगा, पर फिर भी उनको विकल्प नहीं, वैरागी थे। तो अब ये सोचने वाली बात है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो वही भरत जी जो चक्रवर्ती बने, तब युद्ध भी किया, पर जब वैराग्य आया, जब समझ में आ गया कि भैया मेरा कोई राज्य नहीं है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बच्चे हैं, मैं अकेला आया हूं और अकेला जाऊंगा। जब ये समझ में आ गया मैं अकेले ही था, अकेले ही हूँ, अकेले ही जाऊंगा, अकेले ही आऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, ये मेरा है ही नहीं, ये सब है, सब लोगों का है, मैं सिर्फ यहाँ सेवक जैसा काम कर रहा हूँ, जब तक हूँ जब तक काम कर दूं और बाकी निकल जाऊं। अब ये बताओ, आप जो है दुकान पे काम करते हो, तो जैसे बताया कि आपकी दुकान में जो मान लो 6 करोड़ का माल है, तो आपका हिस्सा 1 करोड़ का ही है, पहली पॉइंट तो। और वो 1 करोड़ का भी हिस्सा क्या होगा, उसके हिस्सेदार और दावेदार बैठे ही हैं, जिसने आप जाओगे उसने बंटवारा कर लेंगे, मतलब दावेदार तो वही हैं, तो आपका कितना हिस्सा हुआ उसमें? कुछ भी नहीं। आप क्या करते हो वहां पर? नौकरी करते हो, क्या मिलता है आपको? 4 रोटी सुबह और 4 रोटी शाम को, और सोने के लिए 1 कमरा होटल का, इतनी मिलता है ना। पहनने के लिए आपको 1 दिन के 3 कपड़े मिलते हैं, ठीक है, कभी सभी चाय पानी मिल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना मिलता है, इतना मिलता है, उसके अंदर आप नौकरी करते हो। अब भले आप सेठ मान लो, पर हो तो नौकरी ना आप, हैं? मान सेठ नहीं हैं? खुशी है कि दुखी हो रहे हो? कितना टेंशन पाल रहे हो आप? अब यही चीज आप ये भी सोच सकते हो कि भैया ये दुकान मेरी नहीं है, मेरा सिर्फ संयोग है, कर्म का उदय है, इस कर्म के उदय के अंदर मेरे को यहाँ रहना पड़ रहा है, बाकी मेरी नहीं है ये, न मेरी थी न मेरी होगी, पिताजी की थी और पोते पोती संभालेंगे, मेरी कहाँ से आई बीच में? पिताजी की थी दुकान और पोते पोती संभालेंगे, मेरी कहाँ से आई बीच में? मैं फालतू मालिक बट बैठा। तो दुकान से राग कम होगा तो आपका बंधन कम हो जाएगा। मतलब क्या है, देखो जीने के अब 2 तरीके हो गए। एक तरीका ये हो गया कि हम उसमें अटैच होके जिए, और एक तरीका ये हो गया कि हम उससे अलग होके जिए। 2 तरीके हो गए, संसार में अटैच होके जीना और संसार डिटैच होके जीना, ये 2 तरीके हो गए। एक में बंधन है अटैच होने में, और डिटैच होने में बंधन नहीं है, मुक्ति है। 2 तरीके जीने के तरफ। अब ये कब हो सकता है? जब हमारा सोच पॉजिटिव हो जाए, हमारा सोच सम्यक हो जाए, हमारे ज्ञान जो है सम्यक हो जाए,
हमारा ज्ञान बतला दे कि भैया देखो ये सब चीज़ें जो है कर्म के उदय से मिली है। इसके लिए क्या करते हैं, फिर कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं। जैसे आपको जीव सिद्धांत बताया कि देखो जीव भटकता है इस प्रकार से, ऐसे कर्म सिद्धांत भी है कि जीव क्या करता है, तो 8 प्रकार के कर्मों को बांधता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, नाम कर्म, अंतराय कर्म, गोत्र कर्म और आयुष कर्म, है ना। ऐसे 8 प्रकार कर्म बांधता है। 4 कर्म जो हैं वो घाती कहलाते हैं और 4 अघाती कहलाते हैं। जिससे आपकी आत्मा का घात होता है वो घाती कर्म है, और जिससे आपकी आत्मा घात नहीं होता वो अघाती कर्म है। जिससे आपकी आत्मा को नुकसान नहीं होता है वो अघाती कर्म है। अब मिथ्या मान्यता कर्म से क्या होता है, जो अघाती कर्म है उनको तो हम मान लेते हैं नुकसान होता है हमारे इससे, मतलब उनको घाती जैसा मान लेते हैं, और जो घाती है उनको मानते ही नहीं हम कि नुकसान हो रहा है? हाँ, अघाती दृष्टि आती है। अभी शरीर क्या है, शरीर क्या है, तो ये नाम कर्म का उदय है। शरीर क्या चीज है, तो नाम कर्म का उदय है। नाम कर्म के कारण से पुद्गल के परमाणु आपको मिले हैं, ये नाम कर्म उदय है। अब इसमें आपको रहना है, मतलब शरीर एक जेल है जो आपको मिली रहने के लिए। आप मानते हैं मेरी है, पर है तो जेल का कमरा ही। और कब तक रहना है, तो आयुष कर्म जो है, जब तक आयुष कर्म जब तक रहना है इसके अंदर। मतलब जेल किसी एक आदमी जेल हो जाती है जो 15 साल तक रहना है, ऐसे कैसे आपको जो है 60 साल 70 साल की जेल है ये। अब इस जेल को जेल मानना कि अपनी मानना, जेल के कमरे को कैसा मानना। यदि आपको किसी जेल में भर्ती कर दे तो उस जेल के कमरे को कैसा मानना, जेल मानना। पर यहां पर क्या करते हैं, इस जेल को अपना मान लेते हैं। और जेल भी 2 प्रकार की होती है। एक जेल ऐसी होती है जिसमें कोई दंड किया आपने और आपको बंद कर दिया तो आपने कहा जेल है। पर एक जेल ऐसी होती है जिसमें राजी खुशी से घुस जाते हैं, तो जेल नहीं मानते उसको। तो संसार क्या है, एक जेल है आपको, पर आप इसको जेल नहीं मानते हैं क्योंकि राजी खुशी से आए। वहां पर लोहे की बेड़ी है तो आपको दिखती है लोहे की बेड़ी है, और यहां पर आपके सोने की बेड़ी डालते हैं। एक बहन होती है, क्या करते हैं, उसको सोने की चेन दे देते हैं, पाँव में दे देते हैं कुछ पहनने को, गले में दे देते हैं और हाथ में देते हैं, बांध देते हैं उसको। अब बंध गए तुम, अब जा नहीं सकते। अब वो सोने की बेड़ी पहन करके और उस जेल के अंदर बैठी रहती है। उसको लगते नहीं मैं जेल में हूँ, जबकि उसके जीवन भर की जेल हो गई। वो शादी हुई मतलब क्या हुआ, वो बहन जो है राजी खुशी से जेल में आ गई। अब रहेगी जीवन भर, उसको समझ में आ रहा मैं जेल में हूँ। और ऐसे ही जो पति है उसको भी दे देते हैं ससुराल वाले कि भैया ये तेरी क्या बोलते, आप बोलते जेवर बोलते हो, हम बोलते बेड़ियां दे दी, क्या भैया बेड़ियां हैं और अब इस जेल में रहना। दोनों जने, दोनों ने कुछ गलती करी थी, अब दोनों इस जेल में रहो एक साथ। ऐसे जो घर संसार मिला जेल ही है, और ये शरीर विशेष जेल है, कमरा है अपना, इसमें रहना है। पर काय से मिला है, कर्म को उदय से मिला। अब ये कर्म के उदय से मिला हुआ पुद्गल का है, ऐसा बताते हैं। कर्म का उदय है, पुद्गल है, ये सब ज्ञानी बार बार बताते हैं। भैया इस जेल के अंदर तुम आत्मा रहते हो, पर तुम फीलिंग नहीं करते हो ऐसा है ये। इस सच्चाई को फीलिंग कर लो भैया। अब जेल, अगर जेल को जेल समझ लें तो क्या करेगा प्रयत्न। यदि आपको जेल में भर्ती कर दे, जेल में बंद कर दे, आप क्या करोगे, निकलने का प्रयत्न करोगे। कब, जब जेल को जेल मानोगे तुम, और जेल को घर मान लोगे तो वहीं रह जाओगे फिर। तो अभी आपने क्या किया है, तो जेल और मान लिया घर, और आप उसके अंदर आराम से बैठे हो जैसे मेरे को जाना ही नहीं है कहीं। और जिस दिन आपका आयुष्कर्म खत्म होगा उस दिन जेल से बाहर कर देंगे आपको, दूसरी जेल में जाओ। ये जेल खत्म हो गई, आपकी सजा खत्म हुई यहाँ की, अब दूसरी जेल में जाओ, फिर दूसरी जेल मिल जाएगी। पर जिसको ये जेल लगती है वो क्या करेगा, इस जेल से निकलने का प्रयत्न करेगा। और कम से कम दूसरी जेल में नहीं जाऊं, अब मैं ऐसा काम नहीं करूं जेल में रहते हुए कि दूसरा जेल में मिल जाए। जैसे एक मान लीजिए कैदी है, और उस कैदी को 14 साल की जेल हुई, जेल में है। अब जेल में वो मान लीजिए कि बिल्कुल शांति से जेल बिता जाता है,
ये बताया। तो 14 साल पूरे होंगे, जेल से बाहर कर देंगे। आया समझ? पर वो 14 साल मतलब उद्दंड करता है, वो और गलत काम करता है, तो क्या करेंगे? उसको फिर सजा हो जाएगी दूसरी, फिर दूसरी जेल में जाना पड़ेगा उसको। ये जेल छुट्टी मिल गई उसकी, अब दूसरी जेल मिलेगी। फिर वहां कुछ गड़बड़ करी, फिर मिलेगी जेल। ऐसे ही अपनी स्थिति। एक जीव ऐसा होता है जो कहता है कि अभी जेल की सजा मिली है, इसको काट लो और नई सजा नहीं करना पैदा, तो मुक्त हो जाता है जेल से। दूसरा जीव ऐसा होता है कि भैया फिर सजा कर, मतलब काम कर लेता है, गलत काम कर लेता है और फिर सजा मिल जाती है उसको। अपन किस में है और परमात्मा किस में है? तो परमात्मा ने क्या किया कि अंतिम भाव में जो जेल मिली, तो अब इस जेल में नहीं रहना मेरे को, तो अगली जेल नहीं बनाना, ऐसा काम नहीं करूं मैं कि अगली जेल में जाना पड़े मेरे को। तो उन्होंने क्या किया, इस अंतिम जेल के अंदर मुक्त हो गए। अब मुझे शरीर नहीं चाहिए, इसलिए मुक्त हो गए। और अपने को क्या लगता है शरीर अच्छा है, तो अब नया शरीर ढूंढते, फिर नया शरीर ढूंढते, फिर नया शरीर ढूंढते, इस चलते रहते हैं। मतलब एक शरीर दूसरे शरीर में, और वहां जाते हैं तो यहाँ की जितनी सामग्री सब छूट जाती है। पर जिसको आप इतना कड़क तरीके से बांधे हुए हो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, मेरा ये, कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? पर वो एक सेकंड के अंदर जो है ना सब छूट जाती है और आपको यहाँ से जाना पड़ता है। अब वहां नहीं कहते कैसे छोड़ दूं। है? यदि यहाँ पर आपसे बोलते हैं आप छोड़ दो, तो आप बोलते हैं कैसे छोड़ दूं, मेरी पत्नी है, पत्नी भी कहती कैसे छोड़ दें ये। पर जिस दिन आप निकल के जाते हो यहाँ से, इस जेल के किराया खत्म हो जाता है, सजा खत्म हो जाती है, आप निकल जाते हो, उसके बाद में फिर आपके साथ क्या जाता है, सोचो, चिंतन करो। तो समझदार व्यक्ति कौन है कि भैया ये जेल वाले भगाए अपने को, उसके पहले अपन निकल जाओ और दूसरी जेल तैयार मत करो। मतलब इस संसार में रहते हुए नए कर्मों का बंधन किस तरह से रोक सकते हैं हम, उस तरीके से कर्मों के बंधन को रोकने का प्रयत्न करो, जिससे नया जेल न मिले, नया सजा न मिले, नया शरीर न मिले, संसार में भटकने न पड़े और हम मुक्त हो जाएं। इस प्रयत्न का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। इस प्रयत्न का नाम क्या है? परमात्मा ने क्या किया, ठीक है, अपन समझ, पैदा हुए, ये हुए, इंद्र आए, ये तो हमने सुन लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए कर्म मानना बंद कर दिए। इंद्र आए तो आए, मेरा कोई संबंध नहीं इंद्र से। देखिए अपने यहाँ कभी इंद्र आया है तो क्या करोगे? बहुत खुशी मनाओगे। इंद्र क्या कंवर साहब आया तो खुशी मनाओगे, आप पागल हो जाओगे और कर्म बंद कर लोगे। परमात्मा की दशा क्या थी कि वो ले गए तभी उदासीन, वो उदासीन रहे वहां पर। वो ले गए पहाड़ पे, ले गए, इतने इंद्र आए, सब आए, वो उदासीन थे। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं है, करो जो करना है। जो कर्म का उदय आएगा वो होएगा और चला जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, मेरे को किसी जुड़ना ही नहीं। इंद्र को यह भी नहीं कहा कि मत ले चलो, और इंद्र को यह भी नहीं कहा कि मेरे को वापस छोड़ो, जो तुम्हें करना है करो। इस प्रकार से कर्म के उदय में उदासीन हो गए, और इसी कारण क्या हुआ, नए कर्मों का बंधन उनका नहीं हुआ और कर्म सब क्षय हो गए। तो अपने को क्या प्रयत्न करना है, अपने को परमात्मा की दशा से अपनी दशा देख करके और निर्णय लेना अपने को क्या करना है जीवन में, और कैसे जीना है, और कैसे आगे बढ़ना है। जीवन निर्वाह तो करना है, पर जीवन निर्वाह के साथ में जीवन निर्माण करना है, जीवन पतन करना है, ये निर्णय करना। और निर्माण करना है तो उसकी तरफ सोचें अपन कि कैसे हमारे जीवन का निर्माण हो सकता है, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार सोचें, आप भी सोचें, मैं भी सोचूं। मंगल करते हैं। ओम शांति। बंद कर दो।